बात कर रहे थे, हमने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात की कि यार मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पहले आई है, फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के जो आर्गुमेंट्स हैं उसको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की आर्गुमेंट्स को फिर डिपेंडेंसी थ्योरी ने काउंटर किए हैं। सो इसलिए मैंने पहले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया, उनके आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट किया, ताकि हमें फिर बाद में समझ आए, ताकि अगर हम डिपेंडेंसी थ्योरी को एनालाइज करते हैं तो फिर हमें हमें मॉडर्न डिपेंडेंसी थ्योरी के ये आर्गुमेंट समझ आ जाए। लेकिन चलो मैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का जो वो क्रक्स आर्गुमेंट है उसको प्रेजेंट करता हूं, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। मॉडर्नाइजेशन का क्रक्स आर्गुमेंट ये है कि पहले सर चले कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि व्हाई दीज थ्योरीज प्रेजेंट, यानी व्हाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एंड व्हाई डिपेंडेंसी थ्योरी। सो व्हाई का जवाब ये है कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि व्हाई सम कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड सम आर डेवलपिंग। अब इस सवाल को जवाब करने के लिए ये थ्योरीज पेश की गई है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये जवाब देती हैं, और पहले भी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पहले आई है और इसे ट्रेडिशनल व्यू भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के मुकदमे को जो मॉडर्नाइजेशन जवाब देता है, मॉडर्नाइजेशन जवाब ये देता है कि ये इसीलिए डेवलपिंग है, ये इसीलिए अंडर डेवलप है कि ये राइट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इख्तियार नहीं करते, और इनके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये कंट्रीज अंडर डेवलप है ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, यानी करप्शन है इसमें, राइट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इख्तियार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेन मुकदमा है मॉडर्नाइजेशन का वो ये है कि ये कह रहे हैं कि ये जो डेवलप कंट्रीज है, जो कोर कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, ये असल में हेल्प कर रहे हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट में। ठीक है जी, ये जो मालदार ममालिक है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये हेल्प कर रहे हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट की राह में। ये मॉडर्नाइजेशन का मुकदमा है। वो कह रहे हैं कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है ये इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज हो। ये डेवलप कंट्रीज जो हैं यहाँ आके डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं एमएनसीज के जरिए, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के जरिए पाथवे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इसको जहन रख, ये आर्गुमेंट जहन में रखें ताकि हमें फिर डिपेंडेंसी का, असल में डिपेंडेंसी आई है टू काउंटर द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पर्सपेक्टिव। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की पर्सपेक्टिव ये अगर आप लोगों को नजर भी आ रहा है तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मेन मुकदमा ये था, या मेन मोटिव ये था, टू चैलेंजिंग द कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन दैट व्हाई सम कंट्रीज आर डेवलपिंग एंड सम आर अंडर डेवलपिंग। So challenging the conventional explanation means challenging the modernization perspective. अब मैं जरा रीड भी आउट भी कर लेता हूँ। ट्रेडिशनल व्यू आपको नजर आ रहा होगा। ट्रेडिशनल व्यू मीन मॉडर्नाइजेशन व्यू है ये इस सवाल के जवाब में कि डिपेंडेंसी थ्योरी चैलेंज द कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल आंसर। द ट्रेडिशनल आंसर वाज डेवलपिंग कंट्री अराउंड द वर्ल्ड नॉट डेवलपिंग बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज आर वीक एंड करप्ट। अब ये मेम की स्लाइड्स में भी मैं बिल्कुल मेम की स्लाइड्स के को कन्फाइंड मैंने की है और मैं उसके मुताबिक चला हूं। सो उसमें ये बात है। अब इस डिपेंडेंसी पर्सपेक्टिव ने इसको चैलेंज किया हुआ है। डिपेंडेंसी थ्योरी का मुकदमा ये है, डिपेंडेंसी थ्योरी ये कह रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी वजह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये डेवलप नहीं हो पाती। यानी ये कह रहे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज हैं इसने इस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम सेटअप किया हुआ है कि इसकी वजह से इस इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव है। इसकी वजह से ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो डेवलप नहीं हो पाती। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कह रही है कि जो इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करती हैं डेवलप कंट्रीज टू द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, ये इस इकोनॉमिक एड के जरिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो एमएनसीज यहाँ पर लगाई हुई हैं डेवलप कंट्रीज ने, इसके जरिए ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज से
रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करती हैं और एक्सप्लॉइट करती हैं। मॉडर्नाइजेशन कह रही है नहीं, ये तो हेल्प कर रहे हैं असल में। सो दोनों में ये फर्क है और दोनों का मेन क्रक्स होल्ड ये है। अब किसी का कोई पॉइंट ऐड करना हो या कोई भी एडिशन करना हो, कोई भी सवाल हो, तो वो पूछ सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। तो मैं आगे चलूंगा फिर। मतलब समा भाई हम ये भी वकास कह में हाथ सकते होता है वकास। जी अवैस भाई, अवैस भाई। मैं बोलो हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंसी थ्योरी जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की क्रिटिसिज्म भी हम कह सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। सही। और शाकिर उस्मान। जी जी। हाँ, मैं आप कुछ कह रहे थे, सो प्लीज ऐड करें अगर। नहीं, मैंने कहा कि वकास ने हाथ उठाया, सी उमर वकास ने। हाँ हाँ बिल्कुल, जी उमर वकास भाई। नहीं ये उसामा कुछ नहीं, ये वैसी वो ऑप्शन क्लिक हुआ मेरे से। ठीक है हसनैन भाई, हसन भाई अगर कुछ हो तो है, वरना मैं आगे चलता हूँ। आपने एमएनसीज की बात की कि यहाँ पर मल्टीनेशनल का कंपनीज है, तो अगर यस हम बात करें तो वो तो यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, तो कैसे वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है? यस, उसमें ये असल में डिपेंडेंसी थ्योरी का मुकदमा मैं नहीं कह रहा, डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो यहाँ से वो कह रहे हैं कि आपसे रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, आपसे रॉ मटेरियल कम कीमत पे लेकर जाती हैं और रॉ मटेरियल को कम कीमत पे लेकर जाके वहां पर फिनिश गुड बनाती हैं और फिर वो फिनिश गुड आपको ज्यादा कीमत पे बेचती हैं। मिसाल के तौर पर इसके मिसाल ये हैं कि यहाँ पर जितने भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ से ये जो रिसोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पर ऑयल लेकर जाती हैं, रॉ ऑयल वहाँ यहाँ से 50 रुपए लीटर खरीदते हैं और फिर वहां पर उसको कन्वर्ट करके आपको 300 रुपए लीटर में बेचते हैं। सो इसी तरह डिपेंडेंसी ये कह रही है, ये डिपेंडेंसी कह रहा है। सही है, ठीक है। बिल्कुल, वो एक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन की बात करती है। आपकी भी बात ठीक है कि वो तो जॉब्स को भी प्रोवाइड करे, जॉब से, यानी इसमें भी एक बात नोट करें, ये भी है स्लाइड्स में कि ये जो है एमएनसीज आपके लेबर को भी एक्सप्लॉइट करती हैं। वो कैसे कि आपका सस्ता लेबर वो लेके, यानी आपके पाकिस्तानी एम्प्लॉय को वो कम पैसों में लेके वो ज्यादा काम करवाते हैं उनसे। सो इस तरह ये भी एक तरह की एक्सप्लॉइटेशन है। यार एक्सप्लॉइटेशन है, लेकिन यहाँ से तो ज्यादा है ना, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। अगर हम यहाँ की जो हमारी सनत है उसकी बात करें, वहाँ पर तो वो फिर भी हमसे ज्यादा दे रहे हैं। यस वो तो बात ठीक है, यानी ये नहीं कि पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ 2 लाख रुपए कमाता है, सो वो बाहर जाके 5 कमाता है, लेकिन आपकी अमेरिकन डॉक्टर 50 लाख कमाता है। सो कालमास का भी यही मुकदमा है कि नहीं उनको भी 50 लाख दे दो। लेकिन आपकी बात ठीक है, यहाँ से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी एक्सप्लॉइटेशन अमेरिकन डॉक्टर और पाकिस्तानी डॉक्टर को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। सही है, ठीक है फिर। ये यानी आपकी बात को मैं रद्द नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये सवाल भी बड़ा जबरदस्त है, अच्छा सवाल किया आपने। सही है, समझ आ गई। और कोई एडिशन अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। जरिया भाई ठीक है, जाऊं आगे? अवैस भाई ठीक है? हाँ हाँ जी उसामा जाइए ना, आगे जाइए। कंटिन्यू करो। बस ठीक। अब जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इनकी कैटेगराइजेशन है, इसने स्टेट्स को डिवाइड किया हुआ है कि ये कोर कंट्रीज है, ये जो है पेरिफेरी ऑफ द सेंटर है, पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी है। सो उसकी थोड़ी सी मैं एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे हैं, ये सबके साथ मैं शेयर भी कर लूंगा। सो इन एट्रीब्यूट्स को जरा याद रखना जरूरी है। इसकी वजह ये है कि ये भी आ सकता है सवाल कि आप पाकिस्तान को कहां पर प्लेस करते हैं। पाकिस्तान कोर कंट्री है या पेरिफेरी ऑफ द सेंटर है, या सेंटर टू द पेरिफेरी है, या पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी है।
जरा इसके एट्रीब्यूट्स पे मैं थोड़ा सा यानी जाता हूँ थोड़ा सा। कोर कंट्रीज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये इकोनॉमिकली एडवांस होते हैं और इनका जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो बड़ा तगड़ा होता है। इनका जो मेन यानी एट्रीब्यूट है वो ये है कि इनकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस ज्यादा होती हैं, ये ग्लोबली ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं और ज्यादातर वो फैसले करते हैं, लाइक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। पेरिफेरी ऑफ द सेंटर की पहचान ये है कि ये रिलेटिव इकोनॉमिक वेल्थ रखते हैं, उतना नहीं रखते जितना कोर कंट्रीज के पास होती हैं, उसके मुकाबले में उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी कम होती है। ये पिछले लेक्चर में बड़ा थॉरली एक्सप्लेन किया, अभी मैं वैसे रीड आउट कर रहा हूँ ताकि जो नए आए हैं उसको थोड़ा सा यानी ये एट्रीब्यूट्स हैं। उनकी जो इकोनॉमिक वेल्थ होती है वो रिलेटिव कम होती है और इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम होती है, यानी कनाडा, जापान एंड नीदरलैंड वगैरह। इसकी मैंने एग्जांपल और भी दी और मैं जरा इसकी यूनाइटेड नेशन का जो बजट है वो ये है कि अमेरिका उसमें 43% कंट्रीब्यूट करती है और जापान जो है वो 21% कंट्रीब्यूट करता है। सो इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सो इसीलिए यानी इनकी भी इन्फ्लुएंस होती है, उतनी नहीं होती जितनी कोर कंट्रीज की होती है। सेंटर टू द पेरिफेरी की पहचान ये है सबसे पहला कि ये डेवलप नहीं होती, बस ऑनगोइंग डेवलप, उसमें डेवलपमेंट जारी होती है। मॉडरेट वेल होता है, बस मुनासिब किस्म की वेल्थ होती है उनके पास। उसमें इंडस्ट्रीज होती नहीं है, इमर्ज करती हैं, यानी इंडस्ट्री लग रही होती हैं इन ममालिक में। सेंटर टू द पेरिफेरी जो है, दे हैव फेयर अमाउंट ऑफ मनी, यानी बस ठीक ठाक पैसे होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते यानी। और इनके जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है इनमें ये लेक करते हैं, उनके पास ग्लोबल इन्फ्लुएंस नहीं होती। पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी, इसकी एग्जांपल जरा स्लाइड से फिर देख लेना, मैं जैसे मिस हो गई है। सो पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इस पे पाकिस्तान मेरे ख्याल में आते हैं, आप लोगों की भी अपनी राय होगी, लेकिन मेरे जो इनकी पहचान है, मुझे जो स्लाइड से मिली है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन कंट्री की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनको चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनका सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ये है कि इनमें कम से कम 50% से ज्यादा पॉवर्टी होती है। तो हमारे तो है, वो कहते भी हैं कि 70% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। एंड एक्वेडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती इनके पास। ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइस, ह्यूमन लोगों पे पैसा खर्च नहीं होता, एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता, हेल्थ पे पैसा खर्च नहीं होता। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा यही है कि आप हेल्थ पे करें, एजुकेशन पे पैसा खर्च करें। सो इनका स्लाइड्स में एग्जांपल ज़ैम्बिया और कोलंबिया जैसे कंट्रीज हैं। सो ये थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स है उनकी, इसके याद रखें, इस तरह सवाल आ सकता है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान है वो पेरिफेरी ऑफ द पेरिफेरी में आता है। हमें इकोनॉमिक चैलेंज भी है, पॉवर्टी भी है, लिमिटेड रिसोर्सेज तो नेचुरल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सो रिसोर्सेज मेरे ख्याल में कुछ आपके लिए नहीं कर सकती खुद, जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। ह्यूमन डेवलपमेंट पे यहाँ कोई काम नहीं है, ना एजुकेशन पे है, ना हेल्थ पे है। सो इसीलिए ये थोड़े से यानी एट्रीब्यूट्स हैं, आपके ख्याल मुझसे डिफरेंट हो सकता है। अगर ये क्लियर है तो मैं फिर आगे जाऊंगा, अगर कोई ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। नहीं आगे चले। ठीक है। अब जिस तरह हमने कहा कि डिपेंडेंसी थ्योरी का ये मुकदमा है कि ये इन कंट्रीज को डेवलप नहीं होने देती, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये डिपेंडेंसी थ्योरी का मुकदमा ये है कि जो कोर कंट्रीज है ये बाकी कंट्रीज को डेवलप नहीं होने देती। वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है और उनका फर्स्ट आर्गुमेंट है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, कि ये इस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है कि इन्होंने लेबर को डिवाइड किया है। कैसे? अब देखें, जो कोर कंट्रीज है
कोर कंट्रीज ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा स्किलफुल लेबर को अट्रैक्ट करती हैं थ्रू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है कि इसने लेबर को डिवाइड किया हुआ है। जो ज्यादा अट्रैक्टिव, स्किलफुल, जो ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन उनकी कहाँ पर होती है? कोर कंट्रीज की तरफ। ये रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट मैं शेयर भी कर लूंगा। रिपोर्ट ये है कि दुनिया में अमेरिका टॉप पे है टैलेंट को, स्किल को अट्रैक्ट करने में। यानी आप खुद सोचे, एलन मस्क कहाँ से निकला है? अमेरिका से निकला है। बिल गेट्स कहाँ से निकला है? अमेरिका से निकला है। जितने भी टॉप साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका से निकले हैं। इनकी वजह ये है कि ये जो कोर कंट्रीज हैं ये टैलेंट को, स्किलफुल लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। आप खुद भी सोचे, पाकिस्तान से कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यानी कितने टैलेंटेड लोग, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आए हैं। ठीक है। दूसरा जो मेन आर्गुमेंट है वो ये है कि क्लास डिस्टिंक्शन, यानी क्लास डिफरेंस। ये कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ने क्लास सिस्टम्स पैदा किए हैं, पुअर रिच को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। यानी कैपिटलिज्म सबसे ज्यादा जो प्रिवेल कर रहा है। जितने भी हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में यानी इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करता है? वो है कैपिटलिज्म। और वो कह रहा है कि ये जानबूझ के कोर कंट्रीज ने ये क्लास डिस्टिंक्शन पैदा की है, रिच पुअर की डिस्टिंक्शन पैदा की है। और ये कह रहे हैं कि क्लास डिस्टिंक्शन सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। अब देखिए, हर स्टेट में पुअर रिच का कंसेप्ट, दो क्लासेस है, एक इलीट क्लास है, दूसरा कॉमन क्लास है। सो इलीट क्लास जो है वो पावर पे कब्जा कर रही है, और जो पावर पे कब्जा करते हैं, सो ये इलीट क्लास आपके कोर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करती है। और ये क्यों कोलैबोरेट करती हैं? ये इसलिए कि इलीट क्लास की स्टेट्स में क्या रहे, उसकी वो प्रिविलेज पोजीशन बरकरार रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल पाकिस्तान पे, मेरी तो ज़हन पाकिस्तान पे आती है। इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ सोशलाइजेशन होती है। आप सोचें कि हमारी इलीट क्लास जो है, वो जो भी क्लास, वो अमेरिका से कोलैबोरेट करती हैं इसलिए कि उनकी पोजीशन मेंटेन रहे। सो डिपेंडेंसी थ्योरी का भी यही मुकदमा है कि जो इलीट क्लास होती हैं आपकी कंट्रीज का, वो वहां पर कोलैबोरेट करती हैं कोर कंट्रीज के साथ, इसलिए कि उनकी जो पोजीशन है, स्टेटस को है, वो मेंटेन रहे। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ग्लोबल कैपिटलिज्म। मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है ये प्रिवेल कर रहा है इंटरनेशनल। और इस यानी वो कहते भी यही कि डोमिनेंस ऑफ लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी सर्विंग द कोर कंट्री इंटरेस्ट। यानी ये जो लिबरल सिस्टम है, कम्युनिज्म का भी यही क्रिटिसिज्म है कि जो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम है ये कोर कंट्रीज की इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। कैसे? आईएमएफ किसकी पैदावार है? लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम की। वर्ल्ड बैंक किसकी पैदावार है? लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम की। ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये किसकी पैदावार है? लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम यानी आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एमएनसीज हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये सब के सब ये लिबरल सिस्टम ने इंट्रोड्यूस कराई है, और ये जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एमएनसीज, ये कोर कंट्रीज की इंटरेस्ट को सर्व कर रही है। यानी ये डेवलपिंग कंट्रीज को थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और उनको फायदा पहुंचाती है। तो इस पे तो हमने डिस्कशन की भी। फिर आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है या मीडिया है, वो भी उन्होंने इस तरह की सेटअप की हुई है कि ताकि कोर कंट्रीज ने इस तरह की एजुकेशन को प्रिवेल किया है। इस तरह एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ से इंस्पायर्ड है? कोर कंट्री से इंस्पायर्ड है। इस तरह जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम या मीडिया का इस तरह इन्फ्लुएंस है कि वो कोर कंट्रीज की इंटरेस्ट को सर्व कर रही हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट्स इसलिए हैं कि वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेवलप कंट्रीज है, ये डेवलप कंट्रीज हेल्प नहीं कर रही डेवलपिंग कंट्रीज के, बल्कि एक्सप्लॉइट कर रही हैं।
through labor, through capitalism, through education system, through these IMF, World Bank and international corporation, multinational corporation, तो इसी तरह ये अपनी बात को साबित करने की कोशिश करती है। सो अब कोई भी एडिशन करना चाहता हो तो वो कर सकता है और डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसमें ये है कि डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी तो वो हाथ खड़ा कर, तो फिर मैं उसको आवाज दूंगा तो वो कर कोई शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। जी शाबाश शाहीन, अवैस कोई ऐड करना चाहता है तो ऐड करे, सवाल करना चाहता है तो सवाल करे। मेरे पास तो सवालात है नहीं, वरना मैं कर देता। अवैस भाई फिलहाल तो कुछ खास सवाल ज़हन में नहीं आ रहे। बस एहसान भाई टिक दे। वो ठीक था बस। Move on. बस आगे चलते हैं फिर जरियाब भाई। अच्छा तो काम बहुत ज्यादा पड़ा है, यानी हमने तो 2 थ्योरीज अभी तक कवर किया और मेन क्रक्स मैंने कवर की। तो आगे चलते हैं पावर की तरह, पावर वाली जो थ्योरी है, ठीक है। स्लाइड रो बात संभाली। नजर आ रहा है सबको? तो ठीक है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ। शुरू करे, नजर आ रहा है। ठीक। अब मैक्स वेबर साहब, ये तो कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है फेस टू फेस भी मेरे साथ। हाँ, उसका नाम मत लेना उसामा। हाँ आगा मंजूर ने रागले वकास यार मैसेज को वर्ता कड़े हो, लिंक में वर्ता सन कड़े हो सौ वयु आगा बिजी आगा पेज ने तो। हाँ ठीक। अच्छा, मैक्स वेबर की जो पर्सपेक्टिव है पावर के लिए, पावर, डोमिनेशन, अथॉरिटी, और ये मैक्स वेबर की पर्सपेक्टिव से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। पहली जो चीज है, पहला जो हमारा यानी सेगमेंट है वो इस हवाले से है कि हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन सोसाइटी, इन अ सोसाइटी। बड़ा प्रैक्टिकल है ये चीज, बड़ा प्रैक्टिकल है कि पावर जो है, पॉलिटिकल पावर की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कैसे हमारे सोसाइटी में एक्सरसाइज होती हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। होता इस तरह से है कि सोसाइटी में ग्रुप्स होती हैं, इसे हम कहते हैं